इसको भी एकदम सिंपल भाषा में उदाहरण के साथ समझेंगे। देखिए, प्रकीर्णन का अर्थ ही होता है बिखरना, बिखरना, या इसको बोल सकते हैं कि छितराना, बिखरना या छितराना, आप जिस तरीके से समझे। जैसे मान लीजिए कि आप एक लड्डू लिए हैं, तो देखिएगा जब लड्डू जमीन पे गिरता है तो एकदम बिखर जाता है। तो वह जो लड्डू बिखर गया तो उसे हम कहेंगे लड्डू का प्रकीर्णन, यानी कि लड्डू का बिखरना। देखिए मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको मैं समझा सकूं। मान लीजिए कि आपका दोस्त आपको एकदम हुमचा के एक फाइट मारे, एक धूसा मारे, तो आप एकदम छितरा जाए, तो यह आपका जो आप जो छितरा है तो यह आपका प्रकीर्णन कहलाएगा। ठीक है, देखिए समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पढ़ना है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि प्रकीर्णन का अर्थ ही होता है छितरना या फिर बिखरना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रकीर्णन का स्कैटरिंग, और प्रकाश का प्रकीर्णन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, सिंपल भाषा में कहा जाए तो प्रकाश का बिखरना ही प्रकीर्णन कहलाता है। अब प्रकाश कैसे बिखरेगा? ऐसे तो नहीं ना बिखरेगा, किसी न किसी चीज से टकराएगा तभी बिखरेगा। तो कैसे बिखरता है आइए समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि यह सूर्य हो गया और यह हमारा पृथ्वी हो गया, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल रहता है, पृथ्वी चारों ओर वायुमंडल से घिरी है। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल एकदम फ्रेश नहीं होता है, वायुमंडल में धूल कण के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, और गैसों के भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, भले हम उसको अपनी आंखों से ऐसे नहीं देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन रहती है धूल कण के छोटे छोटे टुकड़ा और गैसों के अणु। जैसे आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में जब कच्ची रोड हो तो देखिएगा जब हवा बहेगा तो पूरा रोड पर का पूरा धूल को उधियाने लगेगा, तो आपके मुंह पाएगा तो कहेंगे क्या भर दिया पूरा मुंह। या फिर देखिएगा बस वाला जब गाड़ी हाँकता है, तेज में रहता है, तो कच्ची रोड पर का पूरा गर्दा को उधिया देता है और आपके पूरा शरीर भर जाता है। हो सकता है कि आप गरियाई भी देते होंगे, झगड़ा भी कर लेते होंगे, थोड़ा सा ऐसा होता है कि ना, तो वो जो उसी को हम धूल कण बोलेंगे। तो वायुमंडल में ही पृथ्वी से पूरा धूल कण उधिया कर पूरा जाता रहता है, तो वही धूल कण के छोटे छोटे टुकड़ों से जब प्रकाश की किरणें टकराती है तो वह इधर उधर बिखर जाती है, और यही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। धूल कण मतलब समझते हैं गर्दा माटी ना कहल जाला, गर्दा माटी, गर्दा माटी समझते हैं, तो वही धूल कण है। देखिए यह वायुमंडल, यह पृथ्वी मान लीजिए, पृथ्वी के चारों ओर देखिए ऐसे धूल कण रहेगा, बहुत छोटा छोटा होता है। आखिर मैं इतना छोटा छोटा दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए मैं इतना बड़ा बड़ा बनाता हूँ। तो ये प्रकाश किरण इस धूल कण पे पड़ेगा ना तो उधर उधर बिखरेगा, यह प्रकाश की किरण इधर चला जाएगा, यह इधर चला जाएगा, यह इधर आया फिर इधर चला जाएगा, यानी कि इधर उधर बिखर जाएगा, और यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि यह धूल का छोटा टुकड़ा है, धूल कण का छोटा टुकड़ा है, तो जब इसमें प्रकाश की किरण पड़ेगी, देखिए यह इधर बिखर गई। ठीक है, यानी कि इधर चली गई। मान लीजिए कि यहाँ पर भी है, इधर से प्रकाश आ रही है तो फिर इधर घूम गई, यहाँ पर है इधर से प्रकाश आ रही है तो यहाँ पे घूम गई, यानी कि इधर उधर प्रकाश की किरणें बिखर जाएगी, और यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। फिर से समझिए आसान भाषा में, देखिए जब सूर्य की प्रकाश की किरणें देखिए जब सूर्य की प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, अब जो कि पृथ्वी तक आना है तो वायुमंडल से तो आना ही होगा, आपको घर में जाना है तो दरवाजे से ही होकर जाएगा, ऐसा तो नहीं पूरा दरवाजा पूरा घर को तोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो जब सूर्य की प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में मौजूद धूल कण के छोटे छोटे टुकड़ों से जब टकराती है तो प्रकाश की किरणें इधर उधर बिखर जाती है, और इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसे ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रकाश का प्रकीर्णन अच्छे से समझ गए।